Dear student, a very good morning to all of you. As you know well that we are discussing about the charge under chapter 18 subsection 234 to 249 of the BNSS. Part 1 we have already discussed charge in which the form of the charge यानी चार्ज का प्रारूप क्या था और चार्ज में जो जनरल चीजें थी we have already discussed. Now in the second part and concluding part we are now going to discuss the rejoinder of the charges. सेकेंड क्लास बी जो है क्लास वो एक था कि प्रारूप था चार्ज के संबंध में क्या प्रारूप होगा उसके उसके संबंध में भी हमारा डिस्कस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजॉइंडर ऑफ द चार्ज किन किन चार्जेस का ज्वाइंट किया जाता है किन किन चार्जेस को ज्वाइंट किया जाता है वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अंडर सेक्शन 241 ऑफ द बीएनएसएस व्हिच टॉक्स अबाउट द सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस. इट इज अ जनरल रूल ऑफ द सीआरपीसी कि हर एक ऑफेंस का चार्ज जो है अलग अलग बनेगा उसका ट्रायल अलग अलग होगा ये सामान्य नियम है. 241 टॉक्स अबाउट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस प्रत्येक ऑफेंस का ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज जो पर्सन एक्यूज है कोई भी ऑफेंस का जो पर्सन के ऊपर एक्यूज लगाया गया है किसी ऑफेंस का देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज उसका चार्ज अलग होगा एंड एवरी सच चार्ज और उन सभी चार्ज का जो है वो ट्राइड सेपरेटली यानी कि हर एक एफेंस का जो है वो चार्ज जो है हर एक एफेंस का चार्ज अलग होगा और उसे अलग अलग ट्रायल के द्वारा चलाया जाएगा. यानी कि सामान्य नियम 241 ये बताता है कि हर एक अगर व्यक्ति किसी भी आरोप का किसी भी ऑफेंस का आरोपी है तो उस पर अलग चार्ज बनेगा उस ऑफेंस का चार्ज बनेगा और उसका ट्रायल जो है वो सेपरेट चला जाएगा. इसी और यहाँ पर प्रोवाइडेड क्लास कर रहा है दैट वेयर द एक्यूज पर्सन में एन एप्लीकेशन इन राइटिंग जहाँ पर भी एक्यूज पर्सन जो है राइटिंग में एप्लीकेशन दे कोर्ट को सो डिजायर और चाहता है and that the magistrate is of the opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby और मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो व्यक्ति जो है जो ऐसा एप्लीकेशन दे रहा है वो प्रोजुडिस नहीं है देन मजिस्ट्रेट मे ट्राई टुगेदर. तो मजिस्ट्रेट अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उस सारे अफेंसेस का ट्रायल एक साथ होना चाहिए तो ऐसे और मजिस्ट्रेट का भी ओपिनियन है कि वो प्रोजुडिस नहीं है व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट परमिशन दे सकता है कि सभी अफेंस का ट्रायल जो है एक साथ और एनी नंबर ऑफ द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट सच पर्सन और उस व्यक्ति के ऊपर जो है कौन कौन सा चार्ज फ्रेम किया जाएगा या तो व्यक्ति अक्यूज जो है एप्लीकेशन दे या कोर्ट के ओपिनियन के द्वारा ऐसी स्थिति में जो चार्जेस व्यक्ति पर लगाए गए सभी चार्जेस का ट्रायल जो है वो एक साथ हो सकता है अगर मजिस्ट्रेट चाहता है. यहाँ सेक्शन 241 का सब पूरा 2 एक आता है nothing in this section 1 shall affect the operation of the provision of section 242 243 240 यानी 4 सेक्शन की बात करता है. 242 सेक्शन 243 244 और 246 ये 4 सेक्शन जो है ये एक सामान्य नियम यानी 241 का जो सामान्य नियम ये है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. यू कैन से दैट ये दीज 4 सेक्शन आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 241 ऑफ द बीएनएसएस. ये सामान्य नियम का अपवाद है कि सामान्य नियम कर रहा है कि हर एक ऑफेंस का हर एक ऑफेंस का चार्ज अलग होगा और हर एक ऑफेंस चार्ज का ट्रायल अलग अलग होगा. इसी का जो है एक्सेप्शन ये बताया गया. एक्सेप्शन 2 प्रकार का हो सकता है यानी चार्ज को क्लब किया जाएगा यानी कि तमाम चार्जेस को एक चार्ज में क्लब करके उसका ट्रायल एक साथ होगा या फिर ऑफेंडर को क्लब किया जाएगा यानी कि चार्ज को क्लब किया जा सकता है और ऑफेंडर को क्लब किया जा सकता है. कब किस परिस्थितियों में चार्ज को क्लब किया जाएगा ये जो है 4 सेक्शन जो है सेक्शन 241 242 3 4 और 6 जो 4 सेक्शन है वो जो है वो चार्ज को क्लब करने की बात करता है जबकि 246 जो है व्यक्ति को क्लब करने की यानी व्यक्ति को ज्वाइंट ट्रायल करने की बात 246 करता है जबकि 242 3 और 4 एंड 46 जो है वो चार्जेस को क्लब करता है. तो हम आप देखेंगे कब कब चार्जेस को क्लब किया जाएगा और कब व्यक्ति को क्लब करके एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है. 242 टॉक्स अबाउट द ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विदिन अ ईयर में बी चार्ज टुगेदर यानी एक साल में अगर एक ही काइंड के यानी द टर्म विच इज यूज हियर दैट सेम काइंड एक ही प्रकार के अगर ऑफेंस जो है एक साल में किए जाए और तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रायल जो है वो एक साथ चलाया जाता है. क्लास देखिए दोस्तों when a person is accused of more offenses than one जहां भी एक व्यक्ति एक से ज्यादा ऑफेंस किया है
ऑफ द सेम काइंड। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि 1 साल के भीतर सेम काइंड की परिभाषा भी मैं बताऊंगा। सेम काइंड का मतलब है जिसका जिस ऑफेंस का पनिशमेंट सेम होता है उसे हम सेम काइंड्स के कहते हैं। यानी अपराध का पनिशमेंट अगर एक होगा तो ऐसे स्थिति में उसको सेम काइंड्स का को सेम काइंड की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। यानी कि सेम काइंड कमिटेड विद इन ए स्पेस ऑफ 12 मंथ, यानी कि 12 महीने, पहला जो 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच ऑफेंस, यानी जो पहला ऑफेंस किया गया है और जो लास्ट ऑफेंस किया गया है वो मिलाकर सारे ऑफेंस 1 साल के भीतर अगर किए जा रहे हैं, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन, चाहे वो उसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हो या और किसी अदर व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हो, ही मे बी चार्ज विद, तो ऐसे व्यक्ति को चार्ज जो है एंड ट्राई एट वन ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ द ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 5। ध्यान रखिएगा, 1 साल में 5 से ज्यादा ऑफेंसेस को क्लब नहीं किया सकता है। यानी कि 1 साल के भीतर सामान्य जो एक काइंड्स के सेम काइंड्स के जितने भी ऑफेंस अगर से 1 साल के भीतर किए हैं और उसकी संख्या 5 या 5 से कम है तो इसके सूची में सभी चार्जेस को क्लब करके उसका 1 साल ट्रायल चलाया जाएगा। ये बात सेक्शन 242 में कही गई है। अब आइए यहाँ फिर से मैं बता दूं, सेम काइंड्स का मतलब होता है कि जिसका पनिशमेंट जो है वो सेम है। यानी कि सेम काइंड का तात्पर्य होगा इसको जिस अपराध का पनिशमेंट, 2 अपराध का पनिशमेंट एक ही है तो उसे सेम काइंड्स मान लेंगे। 242 का सब क्लॉज 2 कहेगा था ऑफेंस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल with the same amount of the punishment under the same section of the BNSS 2023 or any special or local laws। जिस भी लोकल लॉज या स्पेशल लॉज या फिर BNSS का जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं उन ऑफेंस में अगर कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसका कि सेम पनिशमेंट है तो सारे सेम पनिशमेंट वाले के ऑफेंस को जो है वो सेम काइंड्स के ऑफेंस को के अंतर्गत माना जाएगा। प्रोवाइडेड कहा गया है, प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द 303 ऑफ द BNSS 2023 shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 305 of the said Sanhita, and that an offence punishable under any section of the said Sanhita or any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence which when such an attempt is an offence। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि जहाँ पर अगर आप 242 को देखें 242 को देखें तो यहाँ पर बात किया गया है, पहला बात किया गया यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराधों का एक्यूज्ड अपराधों का वो आरोपी है तो ऐसे सभी अपराध जो है वो 12 महीनों के भीतर किए गए और उनकी संख्या 5 से कम है तो सबका चार्ज 1 होगा। एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरा है अगर अपराध एक ही किस्म के सेम काइंड्स तब कहे जाएंगे जब भारतीय दंड संहिता की धारा या किसी अन्य लोकल की धारा में जो है वो सजा की मात्रा एक ही है। प्रोवाइडेड क्लास ये कहा गया है कि BNSS की धारा 303 के अंतर्गत पनिशमेंट ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का अपराध 305 के अंतर्गत दंडनीय अपराध, यानी 303 और 305 को जो है सेम काइंड्स ऑफ द ऑफेंस माना जाएगा। प्रोवाइडेड क्लॉज में स्पष्ट कर दिया गया है। सेक्शन 243 टॉक्स अबाउट द ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, यानी कि एक से ज्यादा ऑफेंस का ट्रायल एक साथ होगा। ये बात 243 कह रहा है। 243 ये कह रहा है इफ एंड इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स, यानी कि कोई एक ऐसा कृत्य किया गया है जो एक सीरीज में किया गया है। सीरीज में क्या गया था मैं बताता हूं। टुगेदर एक साथ किया था एज टू द फॉर्म ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एक ही सीरीज में और एक ही ट्रांजेक्शन में किया जा रहा है। मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा एक सीरीज में एक से ज्यादा ऑफेंस किए जा रहे हैं। ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट द वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, ये 243 बात कर रहा है कि अगर
243 अगर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई षड्यंत्र रचा घर में घुस के चोरी करने का, और एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा था, एक व्यक्ति घर के अंदर आया, एक व्यक्ति घर के अंदर जो है हाउस ब्रेक करके अंदर गया, और जो व्यक्ति सो रहा था एकाएक चिल्लाने लगा, तो जो व्यक्ति अंदर घुसा था उसने रॉड से मालिक को मार दिया और भागते वक्त पुलिस वाले पर भी वार किया। यहाँ और फिर यहाँ पर उन लोगों ने जो षड्यंत्र किया है, एक तो किया है षड्यंत्र किया है, यानी कि कॉन्स्पिरेसी का है कि एक व्यक्ति बाहर गया, एक व्यक्ति चोरी करके अंदर से आस्ते से अंदर गया, फिर उन्होंने लूट की, फिर डकैती की, फिर रॉड से पुलिस वाले को मारा। तो ये तमाम अपराध एक ही सीरीज में, यानी एक ही कृत्य के एक ही ट्रांजेक्शन में किए गए, एक समान ट्रांजेक्शन में किए गए हैं। तो ये सारे का अपराध का जो ट्रायल एक ही चार्ज बनेगा, और ट्रायल जो है एक ही ट्रायल के भीतर उन सारे ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा। यहाँ सेक्शन 243 का सब क्लॉज 2 कहता है व्हेन ए पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंसेज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ 3 ऑफेंस ऐसे बताए गए हैं। पहला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरा है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और तीसरा है यानी अगर देखें व्हेन ए पर्सन चार्ज विद वन और मोर ऑफेंसेज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, dishonest misappropriation of the property as prescribed subsection 2 of the section 235 or in subsection 1 of the 242 is accused of the committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offense, one or more offenses of the falsification of account, he may be charged with and tried at the one trial for every such offenses। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, 243 जो है 243 ये बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 243 को अगर हम देखें तो ये बात करता है कि अगर कोई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि एक ऐसा अपराध है जो सीरीज में किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किया गया है। ये बात हम लोग ने देख चुका था। अब दूसरा जो क्लास है कि कोई व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी कर रहा है, या उसको करने के लिए या ऐसी प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए कोई फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहा है, या फिर वह किसी भी अन्य तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसे सारे केसेस में उन सभी व्यक्तियों का जो उस मामले में संलग्न है, सभी का एक साथ, सभी ऑफेंस का एक साथ ट्रायल एक साथ चार्ज किया जाएगा, और सभी ऑफेंस का जो है वो एक साथ ट्रायल किया जाएगा। इस सेक्शन 243 का सब क्लॉज 2 ही करता है। 240 का सब क्लॉज 3 ये कह रहा है इफ द एक्ट एलिज्ड constitute an offense falling within the 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offense are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses। 243 का सब क्लॉज 3 ये बात स्पष्ट करता है, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। ये कह रहा है कि यदि एक ही अधिनियम में विभिन्न अलग अलग ऑफेंस कमिट किए, यानी अधिनियम यानी अगर आप देखें तो सीआरपीसी की धारा जो है, सीआरपीसी का जो बीएनएसएस का सेक्शन जो है वो तमाम ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। उसी अधिनियम में अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग कोई ऑफेंस किया गया है। जैसे थेफ्ट के साथ हर्ट किया गया है और हर्ट के साथ रॉबरी की गई है, अर्थात एक ही व्यक्ति को एकाकृत जो है एक से ज़्यादा सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी स्थिति में सबका चार्ज एक साथ लाकर उसका एक ही ट्रायल किया जाएगा, यानी कि सब चार्ज को क्लब करके जो है उसका ट्रायल एक ही साथ किया जाएगा। ये सेक्शन 243 का सब क्लॉज 3 ये कहता है। 243 का सब क्लॉज 4 ये कह रहा है इफ सेवरल एक्ट of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense constitute with combined a different offense। यानी कि अगर आप देखें तो अगर एक से ज्यादा ऑफेंस किया गया है या एक और दो ऑफेंस को मिलाकर एक तीसरा ऑफेंस जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, then the person accused of them may be charged with or tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined and for any offense constituted by any one or more of such acts। इसको ध्यान से देखिएगा। सेक्शन क्लास 243 का क्लॉज 4 ये कह रहा है कि यदि ऑफेंस जो है एक व्यक्ति
ऑफेंस नंबर 1 और ऑफेंस नंबर 2 को मिलाकर कोई तीसरा ऑफेंस नंबर 3 बनता है, जैसे थेफ्ट और हर्ट को मिला दिया जाए तो रॉबरी बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का कहना है, यानी कि बीएनएसएस की धारा 343 सब क्लॉज 4 ये कह रही है कि ऐसी स्थिति में उसका ट्रायल जो है वो एक ही चलेगा। यानी कि दो अपराध को क्लब करके कोई तीसरा ऑफेंस का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस तीनों अपराध का ट्रायल जो है वो एक साथ चलाया जाएगा। 5 ये कह रहा है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएसएस 2003। इस धारा की कोई विभाग भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 को इफेक्ट नहीं करेगी, ये एक छोटा सा सेक्शन 5 कर रहा है। अब आइए 244 ऑफ द बीएनएसएस which talks about the where it is doubtful what offense has been committed, यानी कि कई ऑफेंस किए गए, इसमें डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 244 अप्लाई करता है। इफ ए सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, जहां पर एक ही एक्ट या फिर सीरीज ऑफ द एक्ट इन सच अ नेचर, एक एक्ट है या सीरीज ऑफ एक्ट है, उसका नेचर ये है कि इट इज डाउटफुल विच सेवरल ऑफेंसेस, कि तमाम ऑफेंस में से कौन सा ऑफेंस किया गया है, द फैक्ट विच कैन बी प्रूव will constitute the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charge may be tried at once, or he may be charged in the alternative with having committed someone of the said offences। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, 244 ये कह रहा है कि जहां पर ये डाउटफुल है कि एक सिंगल एक्ट में और सेवरल एक्ट में कौन सा ऑफेंस किया गया है। जब भी कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिस पर अपराध का पता नहीं चल पा रहा है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज फ्रेम किया जाए, तो ऐसे मामलों में जो सीरीज ऑफ एक्ट होते हैं उस सभी का एक चार्ज, सामान्य चार्ज लगा दिया जाएगा या उसका अल्टरनेटिव चार्ज लगा दिया जाएगा, जो भी अर्थात ऐसे चार्ज जो समझ में आ रहा है उस चार्ज को कोर्ट जो है वो लगा देगा। नहीं कि उसका मिलता जुलता चार्ज जो है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑफेंस उसका या नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है, तो ऐसे स्थिति में उसका अल्टरनेटिव चार्ज जो है यानी कि सिमिलर चार्जेस जो है उसका मिलता जुलता चार्ज जो है वो लगा के उसका ट्रायल किया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है if in the such a case the accused is charged with one offense and it appears in evidence, यानी कि किसी एक्यूज पर जो है किसी ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है और एविडेंस के समय अपीयर हो रहा है दैट ही हैज कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, कि वो जिस ऑफेंस का चार्ज लगाया गया उससे इतर कोई ऑफेंस किया है, for which he might have been charged under the provision section 8, he may be convicted of the offense which is shown to have committed although he was not charged with it। यदि यहाँ पर ये बात की गई है दोस्तों कि यदि किसी ऑफेंस को करने में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चार्ज, यदि कोई एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी गई, ट्रायल शुरू हुआ और मजिस्ट्रेट ने कोई चार्ज फ्रेम किया है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और जब चार्ज आगे बढ़ता है ट्रायल के दौरान पता चलता है कि, और जब एविडेंस आने लगता है तो पता चलता है कि ये चार्ज जो है वो मर्डर का नहीं बल्कि कल्पेबल हेमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी स्थिति में जो ए के ऊपर जो कि पहले मर्डर का चार्ज चल रहा था उस पर जो है कल्पेबल हेमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज करेगा, भले ही वो चार्ज जो है वो इनिशियल स्टेज में फ्रेम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। यानी कि एविडेंस के बाद अगर एविडेंस आने लगता है और पता चलता है कि जिस ऑफेंस का चार्ज लगाया गया वो ऑफेंस ना होकर किसी दूसरे का ऑफेंस किया गया, तो दूसरे का ऑफेंस का ट्रायल चलाया जाएगा, न कि जो है जो चार्ज जिस ऑफेंस का है उस ऑफेंस का। अब आइए सेक्शन 245 टॉक्स अबाउट द व्हेन ऑफेंस प्रूव इंक्लूडिंग एन ऑफेंस चार्ज। When a person is charged with an offence consisting of several particulars, a combination of some body of such constitute a complete minor offence, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offence, though he was not charged with it। ध्यान सुनिएगा कि जो ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है वो ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ है, ये 245 ए बात कर रहा है। मान लिया कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति पर चार्ज फ्रेम किया, चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया है वो प्रूव नहीं हुआ, यानी जिस ऑफेंस का चार्ज उस पर लगाया गया था और एविडेंस आने लगे तो वो चार्ज उस पर प्रूव नहीं हुआ जो चार्ज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने लगाया था, लेकिन उस चार्ज से रिलेटेड कोई छोटा
मामला जो है वो प्रूव हो गया। तो ऐसे केस में स्मॉलर ऑफेंस का जो पनिशमेंट दिया गया है वो उसे दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अर्लियर स्टेज में जो है वो स्मॉलर ऑफेंस का चार्ज जो है आरोपी पर नहीं लगाया गया था। यानी कि स्मॉलर ऑफेंस अगर प्रूव हो जाता है, भले ही उसका चार्ज ना लगाया गया हो, लेकिन स्मॉलर ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। दूसरा 245 का क्लास 2 कहता है व्हेन ए पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट आर प्रूव सच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस ऑल्दो ही इज नॉट बीन चार्ज विद इट। दूसरा ठीक उल्टा है कि अगर चार्ज माइनर नहीं लगाया जाता है, अगर चार्ज जो लगाया गया वो ग्रीवियस चार्ज है और ट्रायल के दौरान माइनर ऑफेंस का चार्ज प्रूव हो जाता है, तो आरोपी को माइनर ऑफेंस से दंडित किया जाएगा, भले ही चार्ज उस पर न लगाया हो। ये जो है 245 का सब क्लॉज 2 ये कहा गया है। अब सब क्लॉज 3 ये कहता है कि यानी कि बड़े अपराध का अगर चार्ज लगाया गया है लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा और ट्रायल के दौरान बड़े अपराध के साथ साथ कुछ माइनर ऑफेंस भी प्रूव किया है, तो उस माइनर ऑफेंस का भी पनिशमेंट दिया जाएगा, भले से ही माइनर ऑफेंस को अर्ली स्टेज में नहीं लगाया गया है। अब आइए 245 का सब क्लॉज 3 कहता है व्हेन ए पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस और मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस ऑल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज। 3 ये कहता है यदि किसी ऑफेंस का चार्ज जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त के ऊपर कोई चार्ज लगाया है और चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली चार्ज प्रूव नहीं होता है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति पर चार्ज लगाया है, ट्रायल आगे चला और ट्रायल जब खत्म हुआ तो वो चार्ज व्यक्ति पर प्रूव नहीं हुआ, लेकिन यदि उस चार्ज का अटेम्प्ट अगर पनिशेबल है तो उसे अटेम्प्ट के लिए भी पनिश किया जाता है, भले ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अटेम्प्ट के लिए कोई सेपरेट चार्ज न लगाया हो। ये सेक्शन 3 ये कहता है। अब आइए दोस्तों लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 246 टॉक्स अबाउट द व्हाट पर्सन मे बी चार्ज ज्वाइंटली। कौन कौन से व्यक्ति का ज्वाइंट, अब तक था कि चार्ज को क्लब किया जा रहा था, यानी कि जो डिफरेंट अपराध है उसको क्लब किया जा रहा था, अब यहाँ पर व्यक्ति को क्लब किया जा रहा है। 246 टॉक्स अबाउट द व्हेन पर्सन मे बी चार्ज ज्वाइंटली, द फॉलोइंग पर्सन को जो है वो ज्वाइंटली, यानी कि ये जो निम्न 246 में जो है 1 2 3 4 5 6 7 परिस्थितियां ऐसी बताई गई है जब व्यक्तियों को क्लब करके जो है उसका एक साथ ट्रायल चलाया जाएगा। अब आई पहला, पर्सन एक्यूज ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द, एक ही ट्रांजेक्शन में एक ही ऑफेंस को, जो सीरीज ऑफ ऑफेंस हुए उसको कमिट करने में जितने व्यक्तियों ने आपस में कोऑपरेशन किया है वो सारे जो है व्यक्ति का ट्रायल, यानी कि यदि वे सारे व्यक्ति या एक्यूज जो कि एक ही ऑफेंस को कमिट करने के लिए लायबल हैं और वे सारे ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन के अनुक्रम, यानी नियम यह है कि जो ऑफेंस किया गया है वो सेम ट्रांजेक्शन में हर एक व्यक्ति को द्वारा किया जाए तो सबका ट्रायल एक होगा। दूसरा है पर्सन एक्यूज ऑन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ कमिट सच ऑफेंस, यानी कि कोई भी एक्यूज जो पर्सन जो है वो ऑफेंस को कमिट करने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति को उस ऑफेंस को अबेटमेंट करने के लिए अटेम्प्ट करने, यानी व्यक्ति कोई अपराध कमिट किया है, कोई उस पर अबेटमेंट किया है या फिर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट किया है, उन सारे व्यक्तियों का ऑफेंस जो है अलग अलग ना होगा बल्कि ज्वाइंट ट्रायल चला जाएगा और माना जाएगा 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक ही अपराध को कारित किया है। थर्ड है person accused of more than one offense of the same kind within the meaning of the section 242 committed by the jointly within the period of 40 month। यहाँ पर हम बात किए थे कि 12 महीनों के भीतर, यानी 242 में बात की गई थी कि 1 साल के भीतर अगर जितने भी सेम काइंड्स के अपराध किए गए सबका ट्रायल एक साथ होगा। तो वही बात यहाँ पर भी कह रहा है, सेक्शन 246 का सब क्लॉज 3 कर रहा है कि वे सारे लोग जो सेम काइंड्स के ऑफेंस कर रहे हैं और सेम काइंड जो है विद इन 1 ईयर में भी चार्ज टुगेदर, यानी ए ने 4-5 ऑफेंस जो है 1 साल के भीतर किया गया है तो बी सी और उसमें बी सी डी, उसका ए ने कोई एक ऑफेंस 1 साल के भीतर 5 से कम का ऑफेंस किया है और एक के साथ जो है बी सी डी अबेटमेंट में या कॉन्स्पिरेसी में या फिर अटेम्प्ट में उसका साथ दे रहा है तो बी सी बी जो है एक के साथ मिलकर उसका ट्रायल एक ही साथ चलाया जाएगा। 246 का सब क्लॉज डी ये कह रहा है पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंस ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि कई व्यक्तियों ने अलग अलग अपराध किया है, एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान अलग अलग अपराध किया है तो सबका ट्रायल एक साथ किया जाएगा।
ये कह रहा है पर्सन एक्यूज एन ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि इन अपराधों के दोषी हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसएप्लिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड यानी कि 4 ऑफेंस बताया गया, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन एंड पर्सन एक्यूज ऑफ रिसीविंग, यानी कि इन चारों अपराध में कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रिसीव करने में और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन डिस्पोजल, यानी या तो प्रॉपर्टी को प्राप्त करने में या प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने में या प्रॉपर्टी को रखने में, अगर इन अपराध के तमाम लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी को रखने में, रिटेन करने में, प्रॉपर्टी को रिसीव करने में, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में या कंसीलमेंट करने में, तो ऐसे व्यक्ति में सभी व्यक्तियों का ट्रायल जो है वो एक साथ क्लब करके उसका ट्रायल जो है एक साथ किया जाएगा। ये सेक्शन 246 का सब क्लॉज ई कह रहा है। सब क्लॉज एफ ए कह रहा है पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 एंड 5 ऑफ सेक्शन 317, यानी कि अब बीएनएसएस की धारा 317 का ऑफेंस सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 और आइदर ऑफ दो सेक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी संबंधित है, द पोजीशन ऑफ विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय वन ऑफेंस। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो बात एफ में करा, यदि कोई व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी है और स्टोलन प्रॉपर्टी को रखने में, छुपाने में या इधर उधर ट्रांसमिशन करने में जितने भी व्यक्ति ने उसका साथ दिया है, वो सारे लोगों का ज्वाइंट ट्रायल एक साथ चलाकर उसका ट्रायल कल किया जाएगा। सेक्शन ई की एक जो बात लास्ट सेक्शन में जो बताया गया दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा कि कंसेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ विच इज एलिज्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय एनी सच ऑफेंस कमिटिंग बाय द फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन और अबेटमेंट और ट्रांसमिटिंग ऑफ द एनी सच लास्ट नेम ऑफ द पर्सन। इसे फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वो सारे लोग जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग एंड मिसएप्लिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मिसएप्लिकेशन कर रहे हैं और उनके साथ जो भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को रिसीव, रिटेन और असिस्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करने में या कंसीलमेंट करने में, जिसके लिए कि उस प्रॉपर्टी का पर चार्ज लगाया जाए, तो फर्स्ट नेम पर्सन से लेकर लास्ट नेम ऑफेंस के बीच में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे, यानी फर्स्ट नेम पर्सन से लेकर लास्ट नेम ऑफेंस के बीच में जितने भी लोग शामिल होंगे उन सबका ज्वाइंट ट्रायल चला जाएगा। अब सेक्शन जी यहाँ पर अब जो दोस्तों सेक्शन जी बात कर रहा है कि कोई भी ऑफेंस चैप्टर नंबर 10 जो भी भारतीय दंड संहिता की बात कर रहा है, जो कि काउंटर फीट ऑफ द देखिए पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 ऑफ द बीएनएसएस रिलेटेड टू द काउंटर फीट क्वाइन एंड पर्सन एक्यूज ऑफ एनी other offense under the said chapter related to the same coin so far as that may be applied to all such cases। इसे जी को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो भी ऑफेंस चैप्टर नंबर 10 भारतीय दंड संहिता जो कि काउंटर फीट ऑफ क्वाइन और नोट से संबंधित की बात करता है, तो कोई व्यक्ति जो इसका अटेंड भी करता है या उसका अबेटमेंट भी करता है, तो ऐसे सारे लोग अर्थात जाली नोट बनाना, छापना, चलाना में जितने भी सारे लोग शामिल होंगे सबका ट्रायल जो है वो एक साथ कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोवाइडेड क्लॉज भी है। प्रोवाइडेड क्लॉज हालांकि मैंने लिखा नहीं है, प्रोवाइडेड क्लॉज में बात कही गई है कि 246 में लिखे गए सारे अपराध जितने भी 246 में जितने भी A, B, C, D, E, F, G जितने भी अपराध है, यदि कोई व्यक्ति उस अपराध के अंतर्गत नहीं आ रहा है, अर्थात ना तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज किया जा सकता है और ना ही ज्वाइंडर ऑफ ट्रायल तो ऐसे किया जा सकता है, तो ऐसे केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज करके केस को आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कोर्ट के सामने पार्टी खुद ही एप्लीकेशन लगाकर यह नहीं कर सकती है कि उसका सेपरेट ट्रायल नहीं किया गया तो उन्हें ग्रेव इनजस्टिस होगी। यदि ऐसा एप्लीकेशन आया है तो कोर्ट उस व्यक्ति का सेपरेट, यानी कि बात की गई है कि अगर
242 46 में बताए गए सारे ऑफेंस के अंदर व्यक्ति अगर नहीं भी आ रहा है तो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहता है कि किसी अपराध का ट्रायल एक साथ हो तो एक साथ किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई अभियुक्त जो है इस संबंध में कोई रिटेन एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को न दे कि अगर एक साथ ट्रायल किया जाएगा तो उसको जो है वो जो है उसको ग्रेव इनजस्टिस होगी। अब लास्ट सेक्शन 247 which talks about the withdrawal of remaining charges on conviction on one of the several charges। दोस्तों यहाँ बात की गई है अगर अभियुक्त के ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है और एक ही कोई भी व्यक्ति अभियुक्त जो है एक सीरीज ऑफ द क्राइम किए हुए यानी कि पहले यानी कि अभियुक्त जो है पहले षड्यंत्र रचा, फिर घर के अंदर गया, फिर घर के अंदर में प्रॉपर्टी चोरी की गई, जब प्रॉपर्टी चोरी कर रहा था तो घर का मालिक उठ गया, व्यक्ति ने उसे शांत कराने के लिए हाथापाई की, फिर ग्रीवियस हर्ट किया, नहीं माना तो उसको गोली मार दिया, जब घर के आगे बाहर से आके वो भाग रहा था तो किसी पुलिस वाले ने उसको दौड़ाया, तो पुलिस वाले पर भी अटेम्प्ट कर दिया। तो तमाम एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही सीरीज में तमाम ऑफेंस किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बात ये कर रहा है कि सारे चार्जेस का फ्रेम, बहुत सारे चार्जेस में से किसी एक या दो चार्जेस जो कि गंभीर आरोप के हैं वो अगर प्रूव हो जाते हैं, यानी कि तमाम सीरीज इस इलस्ट्रेशन में बताया था कि एक व्यक्ति छोटे मोटे तमाम ऑफेंस किया डिफरेंट संहिता के अंतर्गत, एक ही संहिता के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में कोई गंभीर अपराध जो है वो प्रूव हो गया है ट्रायल के बाद, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की परमिशन से पक्षकार चाहे तो बचे हुए चार्जेस को जो है वो वापस, यानी कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं जिसके लिए कम पनिशमेंट है वो सारे ऑफेंसेस को जो है वो अगर व्यक्ति चाहता है या कोर्ट चाहती है, यानी व्यक्ति प्रोसिक्यूशन चाहता है या फिर कोर्ट चाहती है कि उसको विड्रॉ कर लिया जाए क्योंकि उसके ग्रेव ऑफेंसेस के लिए ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन के कहने पर या फिर कोर्ट सू मोटू पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट जो है छोटे मोटे ऑफेंसेस को हटा सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर वो चार्जेस को हटाती है प्रोसिक्यूशन करने पर या कोर्ट खुद ही सो मोटो हटाती है तो ऐसे मान लिया जाएगा कि अभियुक्त को उन चार्जेस से जो है वो एक्विटल कर दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के हम लोगों ने देखा था सेक्शन चार्ज के फर्स्ट पार्ट में फॉर्म ऑफ द चार्जेस और सेकंड पार्ट में रीजॉइंडर ऑफ द चार्जेस 244 से लेकर 247 ऑफ द बीएनएसएस which is one of the very important chapter of the whole BNSS, क्योंकि चार्ज फ्रेम करने के बाद ही उसी चार्ज को प्रूव करने के लिए ट्रायल जो है वो चलता है किसी भी अभियुक्त के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो 244 से लेकर 247 तक देखी थी। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द होल प्रोविजंस। हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से सभी प्रावधानों को एक एक कर जो है वो अध्ययन किया है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। थैंक यू वेरी मच।